दोस्तों, मणिपुर से कांग्रेस की या यूं कहे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मणिपुर से आज ही शुरुआत होनी थी। आपको याद होगा थोड़े समय पहले खबर यह आई थी सामने कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह साहब, इन्होंने इस यात्रा को अनुमति देने के लिए बिल्कुल मनाही कर दी है और अनुमति नहीं दी थी इस यात्रा को कि ये यात्रा जो है मणिपुर में नहीं निकाली जा सकती है क्योंकि वहां के हालात जो है वो ठीक नहीं है। हमने अनुमति बिल्कुल नहीं दी है। बावजूद इसके कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है दोस्तों मणिपुर से ही हुई है। बताया जा रहा है इंफाल से थोड़ी कुछ किलोमीटर की दूरी पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता इकट्ठे हुए। ना सिर्फ कांग्रेस के दिग्गज नेता बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उस पूरे समारोह में, उस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए ही थे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारी संख्या में मणिपुर के लोग भी, चाहे वो कुकी समुदाय से हो या मैतेई समुदाय से हो, दोनों समुदाय के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। उनके सामने राहुल गांधी ने जो कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, वो सबको चौंका गया। हालांकि सबको इस बात का अंदाजा था कि मणिपुर राहुल गांधी जाएंगे तो बीजेपी पर गरजेंगे जरूर, और उन्होंने वही करके दिखाया है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, मणिपुर वासियों को लेकर, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, इसके नेतागण, बड़े बड़े नेता जिनका प्रभुत्व भारत की राजनीति में कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर आप उन नेताओं को देखेंगे, अगर वो नेतागण मणिपुर पहुंचे होते दोस्तों तो हो सकता था कि वहां के जो लोग हैं उनको देखते ही उनमें एक तरीके से शांति जो है स्थापित हो सकती थी। लेकिन मौजूदा सत्ता दल होने के बावजूद भी, देश में मौजूदा सत्ता दल होने के बावजूद भी भाजपा का कोई भी नेता, बड़े से बड़ा नेता इतने दिनों में मणिपुर का दौरा करने के लिए नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी जी से तो आस लगाए बैठे थे मणिपुर वासी कि मोदी जी आएंगे, जैसे चुनाव के वक्त में आते थे वैसे ही इस दौरान भी आएंगे और हमारे जख्म पर मरहम जरूर लगाएंगे। लेकिन उनकी उम्मीद ही रह गई। दोस्तों, मोदी जी खरे नहीं उतरे उन उम्मीदों पर, मगर राहुल गांधी से जो उम्मीद लगाई गई है वो जरूर उस उम्मीद पर खरे उतरे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मुझसे इस न्याय यात्रा को शुरू करने से पहले बहुत सारे एडवाइस जो है मुझे दी गई, बहुत सारी सलाह दी गई कि आप ईस्ट से शुरू करो, आप वेस्ट से शुरू करो, आप इस राज्य से इस यात्रा को शुरू करो, उस राज्य से यात्रा को शुरू करो। लेकिन मैंने साफ सीधे तौर पर कहा था कि मैं ये यात्रा मणिपुर से ही शुरू करूंगा, ये यात्रा मणिपुर से ही शुरू होगी क्योंकि मणिपुर में ही बीजेपी की नफरत की राजनीति है। इसी के साथ साथ उन्होंने मणिपुर वासियों को एक तरीके से दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो मणिपुर वासियों को लगा जरूर होगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके आंसुओं को पोंछने के लिए नहीं आए। साफ सीधे तौर पर राहुल गांधी ने उस जगह पर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि मरहम लगाया है जहां पर सबसे ज्यादा जख्म था, या जख्म का दर्द इतना ज्यादा था कि कोई मरहम लगाने वाला अभी तक तो मणिपुर का दौरा करने नहीं गया। दोस्तों, सबसे ज्यादा मणिपुर वासियों को इसी बात का मलाल था कि हमने बीजेपी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना हमने, बावजूद इसके भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी हमारी एक नहीं सुनी गई। बीते 7 से 8 महीनों से मणिपुर लगातार संकट में है, तनाव का सामना कर रहा है। हर रोज हमें यह डर लगता है कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज रात निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, आज क्या होने वाला है हमारे साथ। इस डर के साथ हम रोज जीते हैं, हमारे अंदर अब जान नहीं बची है, ये लोगों का कहना है। और ऐसे में भी अगर हम जी रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमसे कोई पूछने के लिए नहीं आया कि हम किस हालत में रह रहे हैं। लेकिन इस हालत में भी दोस्तों अगर राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, राहुल गांधी ने साफ सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं आए, हिंसा में कई लोगों को नुकसान हुआ है। सबसे जरूरी बात यह कि इस यात्रा को शुरू करने से पहले, खासकर दोस्तों इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो कि मणिपुर में रखा गया, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले राहुल गांधी और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज थे कांग्रेस के, सभी ने मंच पर कुछ मिनट का मौन धारण किया और जितने भी लोग
इस हिंसा में मारे गए या हिंसा में जिनकी मौत हुई, जो लोग शहीद हुए, यहां तक कि सेना के लोग भी शहीद हुए, वहां के पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, उन सबको श्रद्धांजलि दी गई इस पूरे कार्यक्रम को शुरू करने से पहले। अब कई फुटेजेस जो हैं वो मणिपुर से सामने आ रहे हैं। किसी में राहुल गांधी बच्चों को अपनी गोद में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी फुटेज में किसी उनका बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि यात्रा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि आपके मन की बात हम सुनना चाहते हैं। अब राहुल गांधी का यहां से निशाना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात के शो पर भी था दोस्तों, जिसमें कहा जाता है, आरोप लगता है मोदी जी पर कि मन की बात करते भी हैं तो सिर्फ अपने ही मन की बात सुनाकर मोदी जी चले जाते हैं। जनता के मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश ना पहले की थी, ना अब की है और ना ही आगे की जाएगी। देखिए, राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर भी यहाँ कुछ कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए पैदल के साथ साथ बस यात्रा का फैसला भी हमने किया। सवाल उठा यात्रा कहां से शुरू करें, किसी ने कहा वेस्ट से करो, किसी ने कहा ईस्ट से करो। मैंने साफ कहा अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से शुरू हो सकती है, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की नफरत की राजनीति है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2004 से मैं राजनीति में हूं, पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। 29 जून के बाद से मणिपुर बदल गया, कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है। इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी के मुंह में राम और बगल में छुरी है। पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए जाते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वे नहीं आते। वे समंदर की सैर करते हैं और राम राम जपते हैं। उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है, ये वे जनता के साथ ना करें। वोट के लिए सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित नेहरू ने मणिपुर को भारत का गहना बताया था और मंच से उन्होंने शायरी भी की मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। तो कुल मिलाकर अगर कहेंगे यात्रा की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। बताया जा रहा है यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है, मुंबई में जाकर खत्म होगी, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव हो सकता है कि अभी तो नहीं, लेकिन 10 मार्च के बाद ही तारीखों का ऐलान हो। ये जो यात्रा है बताया जा रहा है 20 मार्च तक चलेगी दोस्तों। हो सकता है कि इसी बीच अगर यात्रा का चुनाव का ऐलान हो गया तो इस यात्रा का बहुत खासा फर्क लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि कितना पड़ेगा कितना नहीं, किसके पक्ष में जाएगा किसके पक्ष में नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।